हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध क्लासेज। और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज जो है मैथमेटिक्स में एक ही बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लेते हैं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। अभ्यास का जो चैप्टर का जो नाम है वो है अनुक्रम एवं श्रेणी। तो अनुक्रम एवं देखिए श्रेणी पढ़ लेते हैं। अनुक्रम एवं श्रेणी, देखिए ये देखिए क्यों बनाया गया, देखिएगा इसको क्यों बनाया गया। देखिए कारण क्या था। देखिए जैसे सब अंकों को एक लाइन से करने के लिए, मतलब एक क्रम से करने के लिए जो है दो श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें समांतर है गुणोत्तर है। तो आज समांतर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी। मतलब एपी, इसे पढ़ लेते हैं। देखिएगा, देखिए समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिनके दो क्रमागत अंकों के बीच का जो डिफरेंट हो एक समान हो। देखिए समांतर मतलब उन्हें कहते हैं जिनके दो क्रमागत अंकों के बीच का जो डिफरेंट, जो अंतर हो एक समान हो। जैसे मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8 डैट, ऐसा कर दो। देखिए हम देख रहे हैं कि सभी पदों के देखिए जो डिफरेंट है वो एक समान है। यहाँ से यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ 2 का अंतर, यहाँ से यहाँ 2 का अंतर, सब में 2-2 का अंतर है। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, ऐसे आप इसको पहचान पाओगे। देखिए ऐसा नहीं कि केवल 2 का अंतर होगा, ठीक है, 2 का भी अंतर हो सकता है, 3 का भी अंतर हो, 4 का अंतर हो। बस इतना ध्यान देना है कि दोनों के बीच का अंतर जो हो एक समान हो। अगर समान नहीं हो रहा है इसका मतलब वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिएगा समांतर श्रेणी के कुछ फार्मूले होते हैं जिनको ज्ञात, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट का कौन सा पद 20 होगा, या कहा जाए कि इसका 20वां पद कौन सा पद होगा। ठीक है, मतलब 20 नंबर कौन सा पद होगा। ठीक है, तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो इसके लिए देखिएगा कुछ स्पेशल जो फार्मूले होते हैं, ठीक है, उसको देखिए इसमें देख लेते हैं। देखिएगा, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ फिर शुरू करते हैं। पहले इसके सूत्र के बारे में बात करते हैं। इसके सूत्र tnवां पद, या हम इसी को कहते हैं आखिरी पद, बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, या इसी को हम कहते हैं L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर a पहला पद है, d मतलब होता है सार्वंतर। अभी इसके बारे में बता रहे हैं कैसे क्या होता है। इनका देखिए योगफल होता है। अगर इनका मान लो योगफल निकालना हो तो योगफल का फार्मूला होता है, योगफल को बोलते हैं SN बराबर n/2 ब्रैकेट्स के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप इतना बड़ा हल करोगे थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए इसी का एक शॉर्टकट देखिएगा, SN बराबर n/2 ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस L मतलब अंतिम पद। ठीक है, आप अगर इसको लगाओगे, ठीक है, तो ज़्यादा ठीक है बेहतर रहेगा। ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है, तो अधिक बेहतर होगा, जल्दी आपका ठीक है सॉल्यूशन में जल्दी हो जाएगा। अब देखिएगा ये होता है, जहाँ पे एक बात करेंगे, a मतलब होता है प्रथम पद, a है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं, पदों की संख्या, L बराबर होता है अंतिम पद, अंतिम पद,
और एक और देख रहे होंगे आप डी को बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर उसे कहते हैं क्रमागत दो पदों के बीच का जो अंतर होगा। जैसे सारवंतर निकालने के लिए आप दूसरा पद माइनस पहला पद करते हो, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब किन्हीं भी दो पदों के लगातार जो हो, जैसे 4 से 2 घटा देंगे, 6 से 4 घटा देंगे या 8 से 6 घटाएंगे, सबके बीच का जो अंतर जो डिफरेंट होगा वो एक समान होगा। ठीक है, तो एक पहला पद होता है एन मतलब पदों की संख्या, यल बराबर अंतिम पद, डी बराबर सारवंतर। एक फार्मूला इसमें और है, उसको जान लेते हैं। वो जो फार्मूला है वो है अंत से आरवां पद का। अंत से आरवां पद सूत्र होता है यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे यल अंतिम पद है। तो एक फार्मूला ये भी होता है अंत से आरवां पद यल माइनस ब्रैकेट में आर माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे आरवां पद मतलब जैसे यहाँ यनवां पद था वैसे वहाँ आरवां है, जैसे यहाँ यन था सेम वहाँ आर है, बस केवल इनका जो है वर्ण केवल चेंज किया गया, यहाँ यन लिखे थे वहाँ पे आर लिख रहे हैं। चलिएगा अब आते हैं इसमें कुछ 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, अभी आपको बिल्कुल ये कंफर्म हो जाएगा मामला एकदम। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन है 3, 7, 11, 15 डैश डैश करके 20वां पद क्या होगा। 20वां पद क्या होगा मतलब देखिए अगर आप इसमें रीजनिंग लगाएंगे तब भी आपको आ जाए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको ठीक है समय ज़्यादा लॉस होगा। आप 3, 7, 11, 15 फिर 19 फिर 23, 27, 31 ऐसे करते करते जाओगे आप 20 पद तक, तो 20वां पद जो होगा वही आंसर होगा। लेकिन अगर उतना लंबा आप लगाओगे तो आपका समय लॉस हो जाएगा और जो है कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है। इसीलिए 20वां पद मतलब TNवां पद निकाल रहे हो तो आप सीधे फार्मूले पे आ जाओ TNवां पद, तो इसका मतलब हो जाएगा 20वां यानी T20वां पद। T20 बराबर ए का मान कितना आएगा 3, a प्लस n माइनस 1 मतलब 20वां मतलब 20 माइनस 1, डी मतलब डिफरेंट, 4 से 3 गया या 11 से 7 गया या 15 से 11 गया, सबके बीच का अंतर 4 आ रहा है। देखो दो पदों के बीच का अंतर 4 आ रहा है। इसको और हल करेंगे तो T20वां पद बराबर 3 धन घटा देंगे 19 गुणे 4, यहाँ पे 20 से गया 19 गुणे 4 और हल करेंगे T प्लस 19 गुणे 4 करेंगे तो 19 चौके कितना होता है 76 होता है, 3 और ऐड कर देंगे तो 79 आ जाएगा। इसका मतलब इस श्रेणी में जो 20वां पद होगा वो 79 आएगा। इस श्रेणी में जो 20वां पद आएगा वो 79 आएगा, इसका आंसर ये बन जाएगा। इसी प्रकार से 2-3 एग्जाम्पल और अगर देख लेंगे अभी पूरा इसका मामला जो एकदम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चाहे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा आप इसको लेकर लगा सकते हो, चाहे जैसे भी। देखिएगा जैसे कम समझ में आए तो वीडियो को ठीक है जो है स्टॉप रोक करके ठीक है आप इसका सॉल्यूशन ठीक है समझ सकते हो। ठीक है, तब करना। चलिए जैसे एग्जाम्पल और दिया जाए 120, 125, 130 डैश डैश करके कहा जाए 50वां पद क्या होगा। 50वां पद हमें ज्ञात करना है। तो जैसे अभी लगाए थे फार्मूला TNवां पद का, सेम वही सूत्र इसमें लगाएंगे। ठीक है, और उसको निकाल लेंगे। देखिए जैसे सूत्र है 50वां यानी कि
टी 50वां पद हम निकाल रहे हैं, तो ए का मान तो 120 आएगा। ए का मान, ए मतलब पहला पद, देखिए ए मतलब होता है पहला पद, देखिए भी लिखे थे यहाँ पे, तो 120 प्लस 50वां मतलब 50 माइनस 1 ब्रैकेट्स के अंदर इतना हो गया। अगर इनके बीच का डिफरेंट देखेंगे तो 5 5 का आ रहा है, 125 से 120 के, ध्यान देना हमेशा दूसरे पद से पहला पद घटेगा, 5 आ गया। तो टी 50वां पद बराबर हो जाएगा 120 प्लस 50 से 1 गया 49 गुणे 5, और हल करेंगे तो 120 प्लस 5 9 45, रिमाइंडर 4 आया, 5 चौके 20 और 4 रिमाइंडर 24 हो गया। दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 और 45 और 20 मिलके 65 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आंसर आ जाएगा, ये 50वां पद आएगा इस श्रेणी का, इस श्रेणी का ये 50वां पद आ जाएगा। किसी कोई समस्या देखिए इसमें देखिए होनी नहीं चाहिए, आसान अभ्यास देखिए और आपको देखिए समझ में भी अच्छा आएगा ये। चलिए काफ़ी इसके 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे -27 -23 -21 डैश डैश का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद हमें ज्ञात करना है, इसका हो जाएगा ये। क्वेश्चन जैसे दिया गया हो, -27 -23 -21 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। देखिए अगर हम देख रहे हैं, देखिए इसमें जो है 4 4 का डिफरेंट हो रहा है, मतलब 4 इसमें प्लस कर रहे हैं तो जाके इतना आ रहा है। ये 10वां पद क्या होगा, हम चाहे तो इसको ऐसे लिख के कर सकते हैं, माइनस में अगला आएगा, माइनस में जो है सॉरी यहाँ पे 19 रहेगा, अगला अगर देखेंगे तो 15 आएगा माइनस में, फिर 11 ऐसे आएगा। ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय जो है लॉस होगा और प्लस गलती भी हो सकती है। ठीक, इसीलिए क्या है नियम लगाते हैं इसमें। हम देख रहे हैं कि इसमें 10वां पद हमें निकालना, मतलब यनवा जो पद है वो 10 है, पहला पद 27 है, तो सूत्र होता है टी 10वां पद यानी टी यनवा पद, ये सूत्र लगा रहे हो, माइनस में 27 यानी ए प्लस n -1 इंटू डी, मतलब बीच का डिफरेंट देखेंगे। देखिए डिफरेंट कैसे निकालेंगे, -23 से घटाएंगे -27 को, अगर यहाँ घटाएंगे तो अंदर गया ब्रैकेट प्लस हो गया ये, यानी घटाने पे प्लस में 4 आएगा। 27 प्लस से बड़ा है, 23 छोटा है, माइनस में घटाएंगे तो +4 आएगा, तो यहाँ पे +4 आप लिख दो, डिफरेंट जो आएगा +4 आ रहा है वो। देखिएगा हमेशा ध्यान देना कि दूसरे पद से पहला पद घटता है, तो -27 प्लस 10 से 1 गया 9 आ गया गुणे 4, और गुणा कर लेंगे तो -27 प्लस 36 हो गया, डिफरेंट निकालेंगे तो प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला छोटा है, घटा देंगे तो आ जाएगा प्लस में 9, यानी जो 9 होगा यही हमारा 10वां पद होगा, जो प्लस में 9 होगा यही हमारा 10वां पद होगा। ठीक है, ये बन जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है -3 -1/2 फिर 2 ऐसे दिया गया है। उसके बाद डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा।
देखिए ये समांतर श्रेणी पहले -3 था, फिर आधा हो गया, मतलब जो 2.5 इसमें प्लस हो गया, फिर 2.5 प्लस हुआ 2 हो जाएगा। देखिए तो लगा देंगे यहाँ पे t 11वां पद बराबर a प्लस n माइनस n मतलब 11 - 1। अब देखिए डिफरेंट निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ये तो -1/2 अंदर गया माइनस, प्लस हो गया 3, ये आधा है ये 3 है, यानी कि 3 से अगर आधा घटा कितना 2.5 आएगा, 2.5 मतलब 2.5 आएगा, 2.5 आएगा प्लस में। तो -3 प्लस 11 से 1 गया 10 आया गुणे 2.5, और हल करेंगे तो -3 प्लस हो गया ये 25 25 हो गया, घटाएंगे तो प्लस में 22 आएगा। तो जो 22 है ये बन जाएगा 11वां पद इसका, ये जो 22 है यही 11वां पद बन जाएगा इसका। चलिएगा आगे इसके कुछ नए टाइप जो देखते हैं उसको देख लेते हैं, कुछ थोड़े से नए टाइप में हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, जितने टाइप है सब आपको पढ़ा देंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन जितने भी टॉपिक टाइप हैं 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद, कह रहा कौन सा पद जो है 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा, ठीक है 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। 3, 8, 13, 18 डैट डैट करके कौन सा पद 78 होगा, यानी कि हमें ये बताना है कि इसमें से कितने पद हैं बीच में। इस बार यनवा पद नहीं निकालना है, इस बार कितने पद हैं बीच में, इस बार यन का मान निकालना है। अंतिम पद दिया है 78 दिया है, तो सूत्र क्या लिखा गया है, अंतिम पद यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंतिम यानी 78, तो 78 बराबर a प्लस a मतलब पहला पद 3, n हमें निकालना है कौन सा पद कह रहा है, और d 8 से 3 गया तो 5 आएगा डिफरेंट, 8 से 3 गया 5 डिफरेंट आएगा। 3 को इधर ले आओ, 78 माइनस 3 हो गया, उधर जो होगा n माइनस 1 गुणे 5, घटाएंगे तो 75 हो गया बराबर n माइनस 1 इंटू 5 से यहाँ डिवाइड कर दो, ये काटोगे तो 15 बार गया, 15 बराबर n माइनस 1, n बराबर -1 इधर आएगा जुड़ जाएगा, 15 1 16 हो गया, 16, जो इसका मतलब 3 से लेकर 78 तक के बीच में जो है 16 पद हैं, टोटल जो है 16 पद इसमें, यानी 16वां पद जो होगा 78 होगा, 16वां पद इसका 78 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप में। अगला इसी में देख लेते हैं, 7, 13, 19 डॉट डॉट का 205 में कितने पद हैं, कितने पद हैं, यानी सेम ही क्वेश्चन है, कितने पद हैं, इसको लगाएंगे तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। अंतिम पद जो दिया गया है वो 205 है, अंतिम पद बराबर पहला पद 7, n हमें निकालना है, डिफरेंट 13 से 7 गया तो 6 आएगा, 7 को भेज दो 205 के पास, यहाँ प्लस यहाँ माइनस 198 हो गया, ये बराबर n माइनस 1 इंटू 6, 6 से भाग करेंगे, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, n माइनस 1 पक्षांतर कर लेंगे तो 33 प्लस 1 बराबर 34 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 34वां पद है वो 205 हो जाएगा, इसका 34वां पद जो होगा वो 205 इसका बन जाएगा, ये 34वां पद 205 हो जाएगा। चलिएगा कुछ क्वेश्चन इसमें के और लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको ठीक है वीडियो ठीक है पसंद आ रही हो तो वीडियो को ठीक है लाइक करिए भैया, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, प्रोत्साहन मिलिए, सपोर्ट करिए जिससे कि वीडियो आगे बढ़ेगी। काफ़ी ठीक है मेहनत से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ओवर टाइम निकाल के पढ़ाया जा रहा है काफ़ी, इसीलिए जो है
चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। 18 फिर 15 सही 1/2 फिर 13 डैश डैश करके दिया गया है 47 में कितने पद हैं, कितने पद हैं। अब देखिएगा सेम वही, तो पहला पद यानी कि -47 यल बराबर पहला पद प्लस n-1 डिफरेंट घटाएंगे अगर ये 18 ये 15.5 है यानी दोनों का डिफरेंट 2.5 यानी 2.5 आएगा, माइनस में आएगा 5/2 माइनस में 5/2 आएगा ये, ठीक घटाएंगे इसको यानी कि 2.5 इसको बोलेंगे। 18 को यहाँ ले आओ तो 18 माइनस में आएगा बराबर यहाँ बचा n-1 इंटू माइनस में 5/2 घट, अगर इस देखिए दोनों माइनस में दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 7 15 4 1 5 1 6 65 आ गया माइनस में, उधर हल करेंगे तो उधर जाएगा -5 से n में -5n, -5 से 1 में +5 और पूरे का बटा 2 इधर ट्रांसफ़र हो गया तो 65 दूना माइनस में 130, इधर -5n +5 +5 को भेज दो इसके पास, यहाँ आएगा तो माइनस यानी जुड़ जाएगा 135 आ गया बराबर -5n, दोनों माइनस कट गया, n बराबर आ गया n बराबर 135/5 भाग करो 5 दूना 10 बचा 35 5 फते 35 यानी n का मान आ गया 27, n का मान आ गया 27, इसका n बराबर जो है 27 आ गया है, ठीक है n बराबर इसका मान आ गया 27, ये बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जब इनका योगफल निकालना हो। देखिए जब इनमें योगफल ज्ञात करना हो तब देखिएगा, देखिए जब योगफल की बात करें, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए एक श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है 3 6 9 12 डैश डैश करके दिया गया है, डैश करके 72 दिया गया है। करा इनका योगफल क्या होगा, इनका योगफल कितना होगा, योगफल क्या होगा। अब योगफल की अगर मान लो हम जोड़ेंगे 3 6 9 9 18 12 30 फिर करेंगे, काफ़ी लंबा आपका समय जो है बीत जाएगा। इसीलिए जो है आप इस पे लगाते हैं, इस क्वेश्चन को इस पे सॉल्व करते हैं जिससे कि देखिए लगाने में देखिए आसानी हो, ठीक है इससे लगाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए ये, तो इसमें क्या करेंगे, पहले n का मान निकालेंगे, पहले nवां पद निकालेंगे, यानी nवां पद निकालने के लिए पहले सूत्र आप इसको लगाओगे तो अंतिम पद 72 यल बराबर a प्लस यानी 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान 6 से 3 गया 3 आएगा डिफरेंट, 3 इधर आया 69 बन गया, ये घट गया बराबर n-1 इंटू 3 से भाग कर दो तो 3 दूना 3 त्रिका 23 आ गया n-1, तो n बराबर आ जाएगा 24। इसका मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी में 24 पद हैं। अगर हमें अब यहाँ से n हमें योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने का देखिए बेसिक फार्मूला है Sn बराबर n/2 a प्लस यल, तो Sn बराबर n/2 मतलब n मतलब पद संख्या होती है, तो पद आ गए 24/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, a का मान 3 है पहला पद, यल मतलब अंतिम पद कितना 72 है,
72 और आगे हल करेंगे, 2 का भाग 24 में 12 बार गया, 12 गुणे 72 और 3 ऐड करेंगे 75 कर लेंगे, तो 12 पंचे 60, रिमाइंडर 6 हुआ, 1284 6 90, यानी कि 900 जो है इसका योगफल आ जाएगा, 900 इसका योगफल आ जाएगा। ठीक है, 900 इसका योगफल आ गया, ये क्वेश्चन बन जाएगा। भगवान बड़ी फुर्सत से चलिएगा कुछ क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसमें योगफल संबंधित। तो ऐसे देखिए अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा, पसंद आ रहा, ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए भैया, ठीक है, सब्सक्राइब करिए वीडियो को। जैसे 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश 10, योगफल ज्ञात करो इनका योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है इनका। देखिएगा लगाते हैं इसको। देखिए योगफल निकालने का और बेसिक फार्मूला भी होता है, ऐसी बात नहीं, ठीक है, ऐसे लगा सकते हो आप, पहला पद प्लस अंतिम पद, लेकिन हमें n का मान तब भी निकालना पड़ेगा। पहले n का मान निकालते हैं, तो n का मान निकालने के लिए tnवां पद पहले अंतिम पद निकालते हैं। l बराबर जो होता है सूत्र दिखा गया है, l का मान 10 है अंतिम पद, a का मान 34 है, प्लस n-1 इंटू डी, 32 से 34 गया तो माइनस में 2 आएगा, 34 को यहाँ ले आओ तो 10 माइनस 34 हो गया, बराबर n-1 इंटू -2, घटाएंगे यहाँ से तो आ जाएगा ये माइनस में 24 बराबर n-1 इंटू -2, -2 से माइनस कटा, आ गया प्लस में 12 बराबर n-1, तो n बराबर एक वहाँ गया 13 हो गया, n का मान 13 आ गया। अब योगफल आराम से निकाल सकते हो, योगफल का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, तो योगफल देखिए इसी में लगा देते हैं योगफल, यानी कि 13/2 n/2, ब्रैकेट में पहला पद 34 अंतिम पद 10, हल करेंगे 13/2 गुणे 34 10 44, 2 का भाग कर देंगे, 22 बार गया, 22 3 66, रिमाइंडर आया 6, 22 एकम 22 6 28, 286 जो है इसका योगफल आ गया, 286 इसका योगफल आ गया। योगफल संबंधित और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। वीडियो ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, रोक के, ठीक है, वीडियो, ठीक है, आप दो तीन बार समझ लीजिए, जिससे कि ठीक है एक ही बार में आप, ठीक है, जान जाओ पूरा मैटर इसका।